मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। तो आज का वीडियो जो है सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग किया था गेस्ट क्वेश्चन से, इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है अपने LNMU में 2021 में गेस्ट क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हर एक विषय पे लगभग जो है सो काम चल रहा है कि उन छात्रों को गेस्ट क्वेश्चंस मिल सके और वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ताकि उनको क्वेश्चन का पैटर्न उनको पता रहेगा, तब वो आसानी से उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अच्छे से उसको सेट किया और फिर मैं आप लोगों को आज बताऊँगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने फिजिक्स का बताया, तो फिजिक्स का जो है पेपर 1 मैंने बता दिया पार्ट 1 के लिए। तो ये पेपर 2 है, फिजिक्स ऑनर्स पेपर 2 2021 में जो परीक्षा होने वाला है LNMU में, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है सो पूरा देख लीजिएगा और प्रिपरेशन तो अच्छे से कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। एक्स्ट्रा आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका जो है सो पर्सनल मैटर है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोगों को निश्चित रूप से तैयार कर ही लेना है किसी भी कीमत पर। तो सबसे पहले आप लोग जो है स्क्रीन पे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए और साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं जो कौन कौन से क्वेश्चन जो इस बार के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरह से जो मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ इसमें से समझिए आपको लगभग क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से निश्चित रूप से पढ़ ही लीजिएगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से एग्जामिनेशन में जाके लिख सके और अच्छा परफॉर्म कर सके, ताकि आप लोग को भी अच्छा परसेंटेज मिले और आप टॉप स्कोर कर सके, ठीक है। तो देखिए दिस क्वेश्चन BSc पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स LNMU एग्जामिनेशन 2021 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स फिजिक्स पेपर 2, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको सारा क्वेश्चन पढ़ के एक बार सुना देता हूँ और मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा हिंट दे दूँ, तो वो मैं हिंट भी देता हूँ, आप लोग गौर करते होंगे, तो इसलिए आप उस चीज़ को गौर कीजिए थोड़ा। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, आपको पता है 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, आपको पता है कि 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो एग्जामिनेशन में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 और लगभग 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म फुल स्टॉप हाउ कूलम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लॉ। मतलब कि गॉसेस लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए और बताइए कि कूलम्स लॉ कैसे ऑब्टेन्ड होता है इस लॉ से। पहला मेरा है मतलब गॉसेस लॉ। दूसरा क्वेश्चन जो है देखिए जिसमें मैंने अंडरलाइन करा है ना, जैसे मैंने 7 क्वेश्चन दिया तो जिसमें अंडरलाइन किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो तो वैसे 7 आपको पढ़ना है, लेकिन ये 4 जो है ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को ये पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में इसी में से पूछे जाएंगे, जिसका मैंने अंडरलाइन करा है। वैसे ये भी पढ़ना है। डिफाइंड डिग्री, सेकेंड है स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। थर्ड है डिफाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। चौथा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। पांचवा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। छठा है शो दैट द एनर्जी डेंसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी H इज 1/2 μh²। सातवां है डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर। ना कि जैसे हर एक वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूँ उस क्वेश्चन के प्रति, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो और उसका आप ग्रिप पकड़ सके मेन प्रिंसिपल्स को। तो जैसे इसमें पहला था एक्सप्रेस गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म हाउ कूलम्स लॉ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लॉ। देखिए ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, लेकिन गॉसेस लॉ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज। मतलब ये हुआ कि according to Gauss's law, the surface integral of the normal component of E vector over the surface S vector is 1/ε0 times the algebraic sum of the charges enclosed within the surface। ठीक, ε0 का वैल्यू पता है ना, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 FM इनवर्स। ठीक, उसके बाद इसमें कहता है गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डाइवर्जेंस D बराबर रो। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला पुट कीजिए। तो डी बराबर क्या होता है, ε0 E। तो यहाँ पे हम रखेंगे डाइवर्जेंस ε0 E इक्वल्स टू रो। तो डाइवर्जेंस E बराबर रो बाय ε0। एक तरह से ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग देखते हैं ऐसे बेसिकली आपको। इसमें गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम का भी यूज किया जाता है। इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जैसे कि मैंने बताया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल को हम ना वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, जहाँ पे वेक्टर फील्ड मान लीजिए ए है ऐसे, ये सरफेस इंटीग्रल, ये वेक्टर फील्ड ए, यहाँ पे ओवर द सरफेस एस वेक्टर इज वॉल्यूम इंटीग्रल। 3 इंटीग्रेशन से वॉल्यूम को बताते हैं, 2 से सरफेस को, 1 को लाइन से।
एक इंटीग्रल मतलब लाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा v, तो डाइवर्जेंस ऑफ a और ओवर द वॉल्यूम ऑफ दैट सरफेस मींस dv। ये आपका गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम है। वैसे स्टोक्स थ्योरम के बारे में पता होगा कि लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। सो इस सब चीज का थोड़ा यूज, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछ रहा है, जैसे आप क्वेश्चन में देखे होंगे, गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ अगर पूछ रहा है तो एग्जामिनेशन आपको सेकंड लॉ ही लिखना है, ये नहीं कि पेज भरने के लिए आपको फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करके थर्ड लॉ तक लिखना है, ऐसा नहीं करना है। जीरोथ लॉ भी लिख देंगे, ये सब काम नहीं करना है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको पता है, जो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है थर्मो और प्लस डायनेमिक्स। डायनेमिक्स थर्मो का मतलब क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होगा जिसमें हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे मैकेनिकल वर्क में, हीट को चेंज करेंगे मैकेनिकल वर्क में, इनटू वाइस वर्सा। जैसे रिवर्जिबल प्रोसेस वगैरह हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इरिवर्जिबल प्रोसेस पढ़ते हैं, जो रिवर्जिबल प्रोसेस इज ए प्रोसेस विच इज कैरिड आउट infinitesimally slowly so that all change occurring in the direct process can exactly be reversed and the system remains almost in the state of equilibrium at all the times. In other words, a reversible process is a process which is conducted in such a manner that at every stage driving force is infinitely greater than the opposing force and can be reversed by increasing the opposing force by infinitesimally amount. तो ये सब चीज़ आपको फिर रिवर्जिबल प्रोसेस के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स दैट इज कॉल्ड इरिवर्जिबल। जैसे कि मान लीजिए आपको देखते हैं कि पानी गिरता रहता है ना, वाटरफॉल जो होता है, जैसे मान लीजिए झील सब में, तो वो जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जाम्पल है। जैसे पानी एकदम से ऐसे फ्लो कर रहा है, देखते हैं ना जैसे, तो वो चीज़ आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो ये सब चीज़ सॉरी रिवर्जिबल प्रोसेस होता है, और वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी वो चीज़ वो भी करता है। इसलिए आप लोग जो है इसको थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए ऐसे। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायनामिक सिस्टम इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच इट कैन मूव फ्रीली और द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। उसी तरह लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, हम तो बोले थे इससे पहले वाले भी टॉपिक पे 1/2 kT होता है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब दिस लॉ स्टेट दैट फॉर अ डायनामिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्गेस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT वेयर के इज द वोल्टेज मैन कांस्टेंट एट इज द एब्सोल्यूट टेंपरेचर, बताए थे। तो ये सब चीज थोड़ा आपको हिंट में उसमें लिख देना है क्वेश्चन के हिसाब से। और उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में एक फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे जी, जो ये Cp माइनस Cb बराबर आर, ये एक पढ़े होंगे फॉर्मूला, जहाँ पे Cp बराबर आर प्लस Cb हो गया, और एक होता है आपको गामा बराबर Cp बाई Cv। Cp बराबर जो है सो डी एच बाई डी टी और Cv बराबर डी यू बाई डी टी। Cp बराबर डी एच बाई डी टी, Cv बराबर डी यू बाई डी टी। ये सब चीज थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे हीट कैपेसिटी समय हम लोग पढ़े थे, तो वो सब चीज आपको काम पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पता होगा आप लोग कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, खुद से बाय डेवलपिंग एन ईएमएफ। और वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब पारस्परिकता। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजिट एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन ईएमएफ। इसमें हम लोग लेंज लॉ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे लेंज लॉ का मतलब क्या हुआ, जो इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड इट, मतलब कि जिसने उसको उत्पन्न किया वो उसी का विरोध करेगा। आप लोग ऐसा विश्वविद्यालय के साथ नहीं कीजिएगा, मैंने जो किया वो हो गया, मतलब वो करना जरूरी था, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उसी का अगर विरोध करेंगे थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसा किया क्योंकि ये चीज़ जरूरी था छात्र के हितों के लिए, मैंने लेंज लॉ ही अप्लाई। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस तो देख लिया जो कौन कौन से महत्वपूर्ण है, और उसका डिस्कशन भी हमने करा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो, डिस्कशन में इसलिए कर देता हूँ। तो अब हम आगे देखते हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर पढ़ लिए हैं तो उसको रिविजन कीजिए, उसको बार बार उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, दैट मेक्स परफेक्ट फॉर यू। उसका पहला क्वेश्चन ग्रुप ए में है, डिफाइन वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, व्हाट आर द क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ये पार्ट 1 का वाले के लिए है, फिजिक्स ऑनर्स पेपर 2 के लिए, ठीक। सेकंड है डिड्यूस मैक्सवेल्स 4 थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस एंड ऑब्टेन क्लॉसियस क्लैपरन लैटेंट हीट इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला नंबर भी, ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो 4 ही क्वेश्चन हम दिए, ज़्यादा तो नहीं दिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तीसरा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्नट इंजन एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। हीट इंजन्स आर यूज्ड टू convert heat into mechanical work and vice versa. That is the statement of Carnot engine which was given by Sadiq Carnot. Okay. Third, fourth है define thermal conductivity full stop. Discuss Fourier's equation for rectilinear flow of heat
इन अ लॉन्ग बार। ये मेरा 4 क्वेश्चन है, जिसमें ये काफ़ी चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोगों को ये पूरा प्रिपेयर करके जाना है, और ये तो कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सारा आपको नोट कर लीजिए। वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, मैक्सवेल फोर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, वर्किंग ऑफ कार्नट इंजन एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड फूरियर इक्वेशन। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं ग्रुप बी का, क्योंकि इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिया कैसे डिस्कशन होता है, वो कुछ मैंने हिंट कर दिया। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, छोटे टर्म में करके उसको आराम से कंप्रोमाइज करके रखना पड़ेगा ना, तब ना आप लोग तो लंबा हो जाता है तो वीडियो देखते नहीं है, इसलिए छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करते, कम से कम उसको भी देखने का कोशिश किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि आप लोग को इस तरह की वीडियो का जरूर फायदा मिल सके। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग इससे वंचित रहे। जिसमें ग्रुप बी में है आपको व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट, फुल क्वेश्चन मार्क, एस्टैब्लिश इट्स एनालॉजी विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यूज दिस कंसेप्ट टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। पूरा सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है डिफाइन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, obtain expression for electric potential which formula is 1/4 epsilon naught into q by r and field at a point due to a quadrupole। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए पूरा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट एंड प्रूव गॉसस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए एक तरह से आपका 12 का चीज आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस द चार्ज विच इज एट रेस्ट। ठीक, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है एक्सप्लेन हिस्टैरिसीस फुल स्टॉप सो दैट हिस्टैरिसीस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय द एरिया ऑफ बीएच लूप। देख लिया 4 क्वेश्चन, मैंने पढ़ के भी सुना दिया। अब आपका काम है कंप्लीट करना, और अगले वीडियो का वेट कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस करके रखिए, ताकि आप लोग को ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नहीं प्रेस करके रखेंगे तो आपका खुद लॉस। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग को समय समय पे कंटेंट मिलता रहे। इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से होना चाहिए, और साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं धीरे धीरे अब आ रहा हूँ, अब इतना क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया, अब और क्वेश्चन जब मेरा प्रोवाइड हो जाएगा पूरा, उसके बाद मैं आऊँगा पार्ट 2 और पार्ट 3 के कुछ टॉपिक्स हैं, उसका डिस्कशन होगा, उसका मैं आंसरिंग करूंगा, उसको मैं समझाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा। आप लोग निश्चित रूप से उस वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे छात्र भी इसका बेनिफिट ले सकें।